एक बार फिर आई कानपुर के बिगरू कांड की याद। अचानक जिंदा हुआ विकास दुबे। एक दो नहीं 30 राउंड फायरिंग। बाल बाल बचे पुलिसकर्मी। राजकुमार दुबे के अंदर घुसी विकास दुबे की आत्मा। बोला वो रात में मारा था, मैं दिन में मारूंगा। जुलाई 2020 की वो आधी रात भला कौन भूल सकता है, जिस दिन कानपुर का बहुचर्चित बिगरू कांड अंजाम दिया गया था। 8 पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। बिगरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे और उसके गुर्गों ने डीएसपी और एसओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। एक एक पुलिसकर्मी को दर्जनों गोलियां मारी गई थी। आज उसी घटना को दोहराने की कोशिश की गई, उसी कानपुर में और उसी अंदाज में। फर्क सिर्फ इतना था कि वो विकास दुबे था और ये राजकुमार दुबे। कानपुर में 2 घंटे में पुलिस पर 30 राउंड फायरिंग करने वाला राजकुमार दुबे का एक और सनसनीखेज वीडियो सामने आया है, जिसमें वो बेखौफ होकर घर पर आई पुलिस पर फायरिंग कर रहा है। अधिकारियों की समझदारी से कानपुर में एक और विकास दुबे कांड होने से बच गया। आरोपी राजकुमार दुबे की नाराजगी इलाके के पुलिस से ही थी। इसकी वजह से राजकुमार दुबे ने 2 घंटे में ही पुलिस पर 30 राउंड फायरिंग कर डाली। पुलिस जांच में यह खुलासा हुआ है कि फायरिंग के दौरान उसकी अधेड़ उम्र की पत्नी उसे कारतूस उठा कर दे रही थी। साथ ही वो मौके पर पहुंची पुलिस की लोकेशन भी बता रही थी। यह खुलासा कानपुर पुलिस ने राजकुमार को पकड़ने के बाद किया है। मौके पर पहुंचे चकेरी थानेदार ने इस पूरी घटना की हकीकत बताई तो सब हैरत में पड़ गए। कानपुर के विकास दुबे कांड को जो लोग भूल गए थे वो इस वीडियो को ध्यान से देख ले, क्योंकि इसमें राजकुमार जिस तरह अपने मकान की छत से पुलिस पर 2 नाली बंदूक से फायर कर रहा है, उससे साफ था कि वो कानपुर में दूसरा विकास दुबे कांड करने वाला था। राजकुमार दुबे की पुलिस से इस बात की नाराजगी थी कि पुलिस उसकी बहू का साथ देती थी, इसलिए वो अंधाधुंध पुलिस पर फायर झोंक रहा है। दरअसल श्यामनगर के रहने वाले शेयर कारोबारी राजकुमार दुबे ने रविवार की दोपहर को अपने बेटे सिद्धार्थ दुबे से लड़ाई के बाद शहर में माहौल बिगाड़ दिया। सिद्धार्थ की पत्नी भावना से राजकुमार दुबे का झगड़ा होता था, जिस पर बहू अक्सर स्थानीय पुलिस चौकी पहुंचकर पुलिस बुला लाती थी। कई बार चौकी में पंचायत हो चुकी थी। राजकुमार को लगता था कि पुलिस वाले उसकी बहू का पक्ष लेते हैं। रविवार को परिवार में कुछ पैसे को लेकर फिर लड़ाई हुई। राजकुमार के बेटे सिद्धार्थ ने पुलिस को बुला लाया। चौकी इंचार्ज अपने हमराही पुलिस के साथ जैसे ही पहुंचे तो राजकुमार दुबे का पारा गर्म हो गया। वो मकान की दूसरी मंजिल पर पत्नी किरण के साथ कमरे में घुस गया। वहीं से पुलिस पर फायरिंग कर दी। दारोगा और 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। फायरिंग की सूचना पाकर डीसीपीओ भारी फोर्स मौके पर पहुंच गए तो राजकुमार और आग बबूला हो गया। वो ऊपर कमरे से ही पुलिस पर फायरिंग करता रहा। उसकी पत्नी पुलिस की लोकेशन बता रही थी और उसको कारतूस देती जा रही थी। इस दौरान सैकड़ों लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस ने रोड बंद करा दिया। इसके बाद पुलिसकर्मी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर मकान के अंदर पहुंचे तो राजकुमार को समझाने की कोशिश की गई। पुलिस की समझदारी से टली बड़ी घटना। इस दौरान राजकुमार ने कहा कि पुलिसकर्मी मुझे परेशान करते हैं, इसलिए सस्पेंड किया जाए। पुलिस ने भी एक सफेद कागज बनाकर उसके व्हाट्सएप पर भेज दिया। पुलिस ने उससे कहा तुम्हारी बंदूक का लाइसेंस भी निलंबित नहीं करेंगे। वो जैसे ही बंदूक लेकर आया पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कानपुर के पुलिस अधिकारियों ने समझदारी से काम लेकर एक और विकास दुबे कांड होने से बचा लिया। इस दौरान पता चला है कि गिरफ्तारी के बाद फायरिंग के समय राजकुमार दुबे धमकी दे रहा था कि विकास दुबे ने तो रात में पुलिस फायरिंग की थी, मैं दिन में ही पुलिस पर फायरिंग करूंगा। 2 जुलाई 2020 की रात को चौबेपुर के जादेपुर धरस्सा गांव निवासी राहुल तिवारी ने विकास दुबे व उसके साथियों पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया था। एफआईआर दर्ज करने के बाद उसी रात करीब 12:30 बजे तत्कालीन सीओ बिल्हौर देवेंद्र कुमार मिश्रा के नेतृत्व में बिगरू गांव में दबिश दी गई। यहां पर पहले से ही विकास दुबे और उसके गुर्गे घात लगाए बैठे थे। घर पर पुलिस को रोकने के लिए जेसीबी लगाई गई थी। पुलिस के पहुंचते ही बदमाशों ने उन पर छतों से गोलियां बरसानी शुरू कर दी थी। चंद मिनटों में सीओ देवेंद्र मिश्रा समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर ये सभी फरार हो गए थे। यानी कहीं ना कहीं आप खुद कह सकते हैं कि विकास दुबे की आत्मा अचानक कैसे राजकुमार दुबे के अंदर आ गई।
और वैसे ही पुलिसकर्मियों को निशाना बनाने लगा जैसा विकास दुबे ने किया था। बहरहाल राजकुमार दुबे से पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन ऐसे लोगों ने कभी भी बिकरू कांड की घटना को दोहरा सकते हैं, लिहाजा पुलिस को ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, द यूपी खबर।